हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्जाम निडिवा। आपके अपने चैनल एग्जाम निडिवा पे मोस्ट वेलकम है। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। आपने पिछले वीडियो में कमेंट में लिखा था कि आरआरबी जो मतलब निकालती है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज, तो उसके लिए जो सिलेबस होता है, तो आप लोगों ने पूछा था कि सीबीटी 1 में क्या आते हैं। तो मैम थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। बेसिकली जो सीबीटी 1 का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स आता है, मतलब एप्टीट्यूड। दूसरा जो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, और फिर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होते हैं, और फिर बेसिक साइंस होते हैं। बस इतना ही सीबीटी 1 जो होता है उसका सिलेबस है। क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि ताकि आप लोग सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाओ और सीबीटी 2 दे पाओ, उसके बाद साइको में पहुंच पाओ और फाइनल सेलेक्शन ले पाओ। तो जहाँ तक मेरी राय है सीबीटी 1 में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो स्कोरिंग है, मतलब वो सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो सीबीटी 1 क्वालिफाई करना कोई मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका जो सीबीटी 2 है उसमें भी यही सेम सिलेबस है। कहने का मतलब यही जितना भी सीबीटी 1 में मैंने बताया, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब बेसिक साइंस, और उसमें एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो एक पेपर होता है सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, वो ट्रेड पेपर होता है, जो भी आपका आईटीआई में जो आपका रहा होगा, या डिप्लोमा में या बीटेक में, उसी से रिलेटेड एक पेपर होता है। या फिर आप ट्रेड पेपर में वो सिलेक्ट नहीं भी कर सकते, उसके जगह पे आप, अगर आप लोगों ने 12 कर रखी है और साइंस से कर रखी है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स भी आप ले सकते हैं ट्रेड पेपर की जगह पे। क्योंकि कईयों का होता है कि ट्रेड पेपर काफ़ी दिन से छोड़ देते हैं, तो पढ़ने में भारी लगता है और सिलेबस भी काफ़ी लंबी होती है। तो मैंने भी वही किया था, मेरा बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, जो मुझे लगा कि देखने का मन नहीं किया, लेकिन मैंने 12 में काफ़ी अच्छे से मैथ्स और फिजिक्स को पढ़ा था, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैंने उसी पेपर को ले लिया और मैं कुछ नहीं देखी, क्योंकि बहुत कुछ टफ नहीं था जो सीबीटी 2 में क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ट्रेड पेपर, और मैंने उसी से दिया और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था उसमें। तो चलिए आपको बता दूं कि आप सीबीटी 1 कैसे क्वालिफाई करो, उसमें क्या पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आप बेसिक्स जानते हो तो कर जाओगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको तो सीबीटी 2 में स्कोर भी तो करना है, यही पेपर वापस तो देना है ना, एग्जाम। तो मेरी जहाँ तक राय है, अगर मैं एक बुक की बात करूँ तो आर एस अग्रवाल एक आते हैं एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के। आप उस बुक को अगर प्रैक्टिस कर लेते, सारे क्वेश्चंस नहीं बोलूँगी, चलिए, हर जितने भी चैप्टर हैं, जितने टाइप के हैं, आप एक एक बार अगर सोच लीजिए, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, आप 20 बना लीजिए और उसमें एग्जाम्पल जो है 10 बना लीजिए, ऐसे कि मतलब आपका बेसिक क्लियर हो जाए। क्योंकि जो एएलपी और टेक्नीशियन में जो भी मतलब सवाल आते हैं, कुछ बहुत बड़े, बहुत वास्ट नहीं आते। और चलिए अगर 100 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन में वैसे आ भी गए कुछ सवाल और आप छोड़ भी देते हैं, तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, 2-4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाला। तो अगर आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हो, तो मेरा यही राय है, आप आर एस अग्रवाल पढ़ लें, मैथमेटिक्स भी, जनरल इंटेलिजेंस का भी पढ़ लें, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है। बेसिकली जनरल अवेयरनेस में जो होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब के क्वेश्चंस नहीं आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में, तो आप उस सबको छोड़ दीजिए। बस आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, कोई भी मैगजीन जो भी मतलब 1 साल का, क्योंकि करंट अफेयर से आ जाते 7-8 क्वेश्चन, और 7-8 क्वेश्चन छोड़ना, रिस्क लेना हर जगह मतलब मेरे अनुसार सही नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन लगभग 12 मंथ्स का देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग वो सही रहेगा। और रही बात बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और थोड़ा सा मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट है या फिर कुछ भी, तो थोड़ा सा मतलब वो टफ रहता है। तो इसलिए इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 6 to 10 मिनिमम, 6 से मतलब छठी क्लास से 10वीं क्लास तक, 6 to 10 क्लास का आप एनसीईआरटी एक बार देख ही लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और लूसेंट को भी एक बार देख लीजिए। बायो साइंस को थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स का रोल सीबीटी 2 में भी होता है। अगर आप इतना ही अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ईजिली मतलब प्रीलिम्स निकल जाएगा। और रही बात, आप सोचिएगा स्पीड नहीं है, तो आप किसी का भी टेक्स्ट बुक, तो सबसे सस्ता टेस्ट आता है उसमें
तो उसे टेस्ट दीजिए या किसी का भी दीजिए। टेक्स्ट बुक मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि वो बहुत ही सस्ते मतलब प्राइस में आते हैं और काफ़ी सारे टेस्ट मिल जाते हैं। और ऑफ़लाइन देना है, मुझे लगता है एक रुक्मणी पब्लिकेशन का आप देखते होंगे रेलवे के लिए, काफ़ी अच्छी बुक होती है। आप उससे भी सवाल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स का, रीज़निंग का और कंबाइंड प्रीलिम्स का टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत हो, मैं आपको हेल्प करूँगी। और इस एग्ज़ाम को बहुत आप फ़ास्ट मत सोचिए। अगर आपका ड्रीम जॉब है तो ऑब्वियसली आप इतना ट्राई कीजिए कि आपको मिल जाए। आप जहाँ तक आपकी ज़रूरत है उससे थोड़ा 2 कदम आगे रहिए, जो कॉन्फिडेंट आप रहें और एक ही अटेम्प्ट से मिल जाए, जिसमें आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों को हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसे ही मैं आप लोगों को गाइड करते रहूँगी और समय-समय पे वीडियो बनाते रहूँगी। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।